अस्सलाम वालेकुम। मेरे को ना जब मैं छोटी थी, मेरे को बहुत तेज बुखार चढ़ा था, इसलिए बुखार में झटके पड़े थे, इसलिए फिर मैं स्कूल नहीं पढ़ सकती, इसलिए स्कूल स्कूल नहीं पढ़ती आप? पढ़ा है गिर मैंने। गिर जाती है ना, तो फिर स्कूल वाले रखते नहीं है, 5-5 मिनट के बाद तो गिरती है ये। इनकी 1.5 साल की उम्र से ना इनको बुखार हुआ था, बुखार से ना इनको झटके लगने लग गए। अब तो खड़ी भी नहीं हो सकती, खड़ी होती है ना गिर जाती है। पैदाशी नहीं है, सही थी बिल्कुल। 7 साल की उम्र तक सही रही है ये, उसके बाद से ये दौरे पड़ने शुरू हो गए, सारे दांत टूट गए। अब मैं इलाज नहीं करवा सकती, कोई मेरी मदद नहीं करता। मैं वहाँ से कराची से यहाँ आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। आज हमारे साथ एक बच्ची मौजूद हैं जो दिमाग की बीमारी में मुब्तला हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये दिमाग की बीमारी कब से है इनको। अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम। इनकी 1.5 साल की उम्र से ना इनको बुखार हुआ था, बुखार से ना इनको झटके लगने लग गए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा। अब तो खड़ी भी नहीं हो सकती, खड़ी होती है ना गिर जाती है। तो जब से ये चिल्ड्रन का इलाज थोड़ा कराया है तो इस लायक हो गई है कि गिर नहीं रही। मगर चिल्ड्रन वालों ने इसका वो कराया ना टेस्ट दिमाग का, उन्होंने कहा है कि इसका दिमाग की ना वो सही नहीं है। नहीं, ये पैदाइशी नहीं, बीमार। पैदाशी नहीं है ये, पैदाशी नहीं है, सही थी बिल्कुल। बस 1.5 साल की उम्र में झटके लगे, उसके बाद 7 साल की उम्र तक सही रही है ये, उसके बाद से ये दौरे पड़ने शुरू हो गए, सारे दांत टूट गए। अब मैं इलाज नहीं करवा सकती। बच्ची का ये 3 बच्ची है, बेटे अपने अपने घर बार के हैं, 2 बेटे हैं, दोनों शादीशुदा है, कोई मेरी मदद नहीं करता। मैं वहाँ से कराची से यहाँ आई हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कराची में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ से आपने इलाज करवाया हो कि आप अफोर्ड नहीं कर सके इलाज? अफोर्ड नहीं कर सकते। दवाइयाँ तो देते हैं, लिख कर दे देते हैं, फिर हम नहीं गुंजाइश होती लाने की दवाई। फिर इसी तरह मैंने दवाइयाँ ख़त्म कर दी। एक दवाई रखी इसके लिए कि वो ही पिला दिया करूँगी, इसको आराम नहीं आता मेरी बच्ची को। तो ये इनके जो वालिद साहब हैं, वो कब की, उनकी डेथ कब की हुई है? काफ़ी अर्सा हो गया उनको, कम से कम 11-12 साल हो गए। कोई ऐसा घर में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कमा के इनका इलाज करवा सके? नहीं, मैं खुद फैक्ट्री में काम करती थी, अब मैं कमज़ोर हो गई, मैं नहीं कर सकती, मैंने छोड़ दिया है फैक्ट्री का काम। तो अब मैं फिर यहाँ पर आई हूँ, 6-7 महीने हो गए मुझे यहाँ आए हुए। तो यहाँ पे भी आप इलाज करवा रही हैं, तो यहाँ पे भी वही मसला है दवाइयों का ही। आप यहाँ पे भी। नहीं नहीं, यहाँ पर तो चिल्ड्रन से मिल रही हैं दवाइयाँ, कुछ मिल जाती हैं, कुछ मंगवानी पड़ती हैं। बेटी दिमाग बेचारे भाग दौड़ करते हैं, लेकर देते हैं दवाइयाँ वगैरह। अभी मुझे तो जाना है, कब तक बैठी रहूँगी यहाँ पर। मैं कहती हूँ ऐसा कोई हिसाब बन जाए कि कराची में इसकी दवाइयाँ वगैरह चल पड़े, तो मैं अपनी बेटी का इलाज करा दूँ। तो अब ये जो इनका इलाज है, इस बच्ची का इलाज, हम्म। तकरीबन कितने पैसे लगेंगे इलाज के लिए? अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, मतलब यहाँ पर तो बहुत महंगी दवाइयाँ इन लोगों ने दे रखी है ना। मैं कहती हूँ कोई सरकारी या गवर्नमेंट के अस्पताल से हमें यही दवाइयाँ मिल जाए, हमें पैसों की भी ज़रूरत नहीं। हम ये सोचते हैं किसी तरह बच्ची सही हो जाए मेरी, मैं मर जाऊँगी इसका कोई भी नहीं होगा, इस लायक हो जाए कि अपना खाना पका ले, रोटी लेके खा ले निकाल के। ये बस इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। इनकी एज कितनी है? इनकी 16 साल है। ये 16 साल की हो गई हैं, लगती नहीं है 16 साल की। 16 साल की है। वैसे तो ज़्यादा हो चुकी उम्र, मगर अंदाज़ा ही बता रही हूँ, सर्टिफिकेट वगैरह तो तैयार है नहीं, जैसे ही बता रही हूँ 16 साल की है उम्र, वैसे इसकी ज़्यादा है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, ये कब से आपको, ये क्या होता है आपको? डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। मेरे को ना जब मैं छोटी थी, मेरे को बहुत तेज बुखार चढ़ा था, इसलिए बुखार में झटके पड़े थे, इसलिए फिर मैं स्कूल नहीं पढ़ सकती, इसलिए स्कूल नहीं पढ़ती आप? पढ़ा है गिर मैंने। गिर जाती है ना, तो फिर स्कूल वाले रखते नहीं है, 5-5 मिनट के बाद तो गिरती है ये। अच्छा, इनका ये जो इस बीमारी की वजह से इनसे बोला भी नहीं जाता? हाँ, सही से बात नहीं करी जाती ना, जो दवाइयाँ खाती है, फिर उसके पास दूध वगैरह की ज़रूरत होती है, मंगा के नहीं दे सकती। परेशान है, दवाई पूरी करें कि दूध वगैरह मंगाएं। मेरे को ना पढ़ने का बहुत शौक है, मैं पढ़ूंगी, इससे मेरा इलाज करा दो, आपकी मेहरबानी होगी। जब मैं सी हो जाऊंगी, फिर मैं दुआ दूंगी बहुत सारी। अच्छा, मुझे ये बताएं
कि आपको पैसे चाहिए कि या इनका इलाज कोई करवा दें? नहीं, इनका इलाज करवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। पैसों की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, दवाइयाँ बस इसको मिल जाएँ। ये दवाइयाँ खाएगी तो ठीक हो जाएगी, मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए किसी तरह से। इसको पकड़ते फिरते हैं, घर में चलने नहीं देते बिल्कुल भी, कि चोट लग जाती है, गिर जाती है बहुत ज़्यादा। सीढ़ियों पे से गिर जाती है, कभी कहीं से गिर जाती है, खड़ी नहीं हो पाती सही से। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इनका इलाज पे कितना खर्चा आएगा? हाँ, 3-4 लाख रुपया तो हो बच्ची का, ताकि इलाज हो जाए मुकम्मल। बड़े-बड़े टेस्ट डॉक्टरों ने लिख के दिए हैं, सीटीसी पता नहीं क्या, कि इसके दिमाग का वो होगा, मगर वो उस वक़्त 10,000 का हो रहा था, आज से साल पहले। फिर मैंने नहीं करवाया, मैंने कहा छोड़ो, इतना महँगा इलाज है, कैसे कराऊँ? मैं नहीं करा पाई। जी, तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। बच्ची भी चाहती है कि मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँ, लेकिन वो इस काबिल नहीं है, उसका दिमाग कमज़ोर है। आपने उसकी बातें भी सुनी हैं कि वो बोल नहीं सकती इस बीमारी की वजह से, और वालदा भी उनकी बहुत परेशान है। वो भी चाहती हैं कि मेरी बेटी का इलाज हो, तो उनसे भी ये सँभाला नहीं जाता। तकरीबन इनकी 16 साल एज हो चुकी है। आप लोगों से गुज़ारिश है कि इनकी जितनी भी हो सके हेल्प करें, इनका इलाज करवाया जाए। आप लोग देख सकते हैं, ये माँ बेचारी परेशान है, इसका कमाने वाला भी कोई नहीं है, ना ये इलाज करवा सकती हैं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।